हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना मैं अच्छे अच्छे वीडियो और कहानियाँ प्रेजेंट कर पाऊंगा। आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और मोरल स्टोरियाँ प्रेजेंट करूँगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हर इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। वो जिस परिस्थिति में रहता है वो उसी में ढल जाता है। इस कहानी में भी ऐसे ही कुछ होता है। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्यों का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़-खाबड़ बाली जमीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा उसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है। एक और हम है जो कि इतनी अच्छी सुविधाएं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जिस व्यवस्था मिलती है ऐसे ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल में जाते हैं। वहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाएं की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट वाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिल के रख दिए। किसान को तो अब इन सब कुछ सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुंचते। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुंचने वाली चीज़ें हैं और इस चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज जी, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभ चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपनी मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है।
हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें ज़रूरियात से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती है तो हम कभी भी उन सुख सुविधाएं वाली परिस्थितियों के बिना रह नहीं पाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय। ओम शांति, नमस्ते, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।